यस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड आपको पता है ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है और इसका जो मेनली फोकस होता है वो शिप बिल्डिंग पे होता है। शिप बिल्डिंग जो कि हमारे नवल फोर्स को, जो नेवी का जो फोर्स है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। ये शेयर अपने इस साइड में देखिए आप, ये हाई जो बोल सकते हो इसको, रिसेंटली जो हाई है 2800 से शेयर लगातार डाउन ट्रेंड में है और इसने अपना बॉटम अप बनाया है 1200 के आसपास में। बॉटम अप बना के अभी ये शेयर अपसाइड मोमेंटम के लिए तैयार है। देखो ये इसका एक रेंज बाउंड है जिसमें आप बोल सकते हो कि अपर साइड में 1600 सवा 1600 और लोअर साइड में 1200, इस 400 रुपये की रेंज में ये शेयर काफ़ी दिनों से स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी देखने वाली बात यह है कि इससे ब्रेकआउट को, ये इस 1600 के ब्रेकआउट को ये कब तोड़ता है और ये कब अपसाइड मोमेंटम में जाता है। इससे पहले कि शेयर के कुछ फंडामेंटल्स जान लेते हैं। शेयर का जो मार्केट कैप है 37,000 करोड़ के आसपास है। ये मिड कैप श्रेणी में आता है और रिटर्न्स के मामले में 1 साल में 60% रिटर्न है, वहीं 3 साल में इसके 800% और वहीं 5 साल में 1000% की रिटर्न्स है। रेवेन्यू जो है इसका मेनली शिप बिल्डिंग से आता है और शिप रिपेयर से आता है। फाइनेंशियल्स में डेट फ्री है और प्रॉफिट मेकिंग शेयर है। रेवेन्यू इसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। Q3 का रिजल्ट्स इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। आपको Q4 का रिजल्ट देखना है, उसके बाद ही कुछ इसमें डिसीजन लेना है। देखिए शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 2800 से आपको ये शेयर सीधा ये शेयर हाफ प्राइस से 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या आपको इसको इसमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? फंडामेंटल के हिसाब से अच्छा है, फ्यूचर भी मुझे लग रहा है कि इसका अच्छा खासा है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इस शेयर में एंट्री बनाने की सोचिए। देखिए अभी यदि आप इस बॉटम अप पे यदि शेयर को लेते हो तो मुझे लग रहा है कि आपका डिसीजन राइट होना चाहिए। फिर भी यदि डिसीजन रॉन्ग होता है तो हो सकता है कि शेयर 800 की तरफ फिसल के आ जाए, 1000 की तरफ फिसल के आ जाए या 800 की तरफ फिसल के आ जाए, तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी में जा सकते हो। पहली बात तो इसको 1200 को तोड़ना, डाउन साइड में आना, 1200 को तोड़ के डाउन साइड में आना मुश्किल है। वैसे ये शेयर आपको आने वाले दिनों में अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। जैसे कि आज पर्टिकुलर डे में इसने 6% का अपसाइड मोमेंटम दिया है, तो आने वाले दिनों में आपको 1600 प्लस, जब जैसे ही 1600 प्लस आएगा तो ये शेयर आपको 2000 की तरफ दौड़ता हुआ नज़र आएगा। 2000 की तरफ जैसे इसका रनअप होगा, धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा ये आपके रेसिस्टेंस नहीं है। 2000 के बाद में ये शेयर आपको नज़र आएगा इधर 2200 की तरफ नज़र आएगा, 2200 की तरफ थोड़ा बहुत है, फिर 2400 की तरफ नज़र आएगा। 2400 के बाद में इसका रेसिस्टेंस जो है 2600 के आसपास, 2600 सवा 2600, फिर 2800 और फिर आपको ये 3000 3200 के लेवल्स दिखाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये सब चीज़ें एकदम से हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और शेयर में परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट होना ज़रूरी है। आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप इसको 1-2 महीने, 6 महीने या 1 साल रखें। बाद में आपको लगे कि 10%, 20%, 30% हमारा जो डिजायर्ड, आपने जो गोल आपने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे इतना लेना है, उसके बाद में इतना निकलना है, तो उसके हिसाब से इसमें आराम से आप खेल सकते हो, फिर आराम से एंट्री बना सकते हो। हर एक शेयर में एंट्री बनाने का और एग्जिट करने का मौका होता है, उसी समय आपको निकलना है, उसी समय आपको घुसना है, तभी आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होगा और आप उसी समय पैसा बना पाओगे। तो मेरी सलाह यही है, केवल और केवल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। मेरी सलाह यही है कि आपका राइट टाइप पे एंट्री और एग्जिट होना चाहिए और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके इसमें एंट्री बनानी है। और आपके पास में कितना कैपिटल है, आप कितना कैपिटल इसमें लगा सकते हो, वो आप खुद बेटर जजमेंट कर सकते हो अपने कैपिटल का। पूरी तरह से आपके पास में 100 रुपये, 100 का 100 नहीं लगाना है। इसमें से आप 5%, 10% या 15%, 20% कितना अलोकेट करना चाह रहे हो पर्टिकुलर शेयर को, आपको कितना पसंद है, शेयर की कितनी समझ है, उसके अनुसार आप इसमें पैसे को अलोकेट कीजिए। हायर साइड में यदि इसमें आपने एंट्री बना रखी है तो पैनिक होकर आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन फेज़ है, इस फेज़ में आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और फिर जब अपसाइड मोमेंटम में होगा तो आपका एवरेजिंग काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।